Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Today we are discussing unit number 5 of developmental psychology, that is school child. तो आज के इस यूनिट में हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारे पास स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनमें किस टाइप के चेंजेस हमारे पास आते हैं। तो इस यूनिट में हम MCQs भी मेंशन करेंगे कि इस लेक्चर से, इस यूनिट से आपके पास आपके एग्जाम में किस टाइप के MCQs आ सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। स्कूल चाइल्ड, द ईयर बिटवीन 5 and 12 मिडल चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस आर अ टाइम ऑफ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल एडवांसेस दैट एस्टेब्लिश चिल्ड्रन सेंस ऑफ आइडेंटिटी। दिस पीरियड इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्कूल ईयर। कहते हैं कि जब हमारे पास बच्चा 5 साल से बड़ा होते हैं तो 5 साल से लेकर 12 साल तक का जो एज है ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस तरह इंपॉर्टेंट एडवांसेस बच्चे में आती हैं जो कि उसमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर लेती है। इसमें ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंसी उसमें आती है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस आता है, उसमें इंडिपेंडेंसी थोड़ी बहुत आ जाती है, उसे फैमिली के मेंबर्स के बारे में पता चल जाता है। तो ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेज है। ड्यूरिंग दिस ईयर चिल्ड्रन बिकम कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ अवेयर एंड इन्वॉल्व बियॉन्ड देयर फैमिली। कहते हैं कि ये स्टेज हमारे पास है, इसमें बच्चा कॉम्पिटेंट हो जाता है। मीन्स वो कॉम्पिटेंटली स्कूल जा सकता है, आ सकता है, वो अपने काम कर सकते हैं, जिस तरह होमवर्क हो गया, जिस तरह जो है किसी से थोड़ी बहुत बात करना, मीन्स कहीं शॉप्स वगैरह जाना, वहाँ खाने वगैरह की चीज़ें लेकर आना। तो इसमें थोड़ी बहुत जो है कॉम्पिटेंसी आ जाती है बच्चे में। इंडिपेंडेंट बच्चा हो जाता है, इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने थोड़े बहुत काम जो है वो खुद कर सकता है, सेल्फ अवेयर हो जाता है और फैमिली के बियॉन्ड जो वर्ल्ड है, मीन्स दोस्तों के साथ इन कनेक्शन रहना, बाहर लोगों के साथ इंटरकनेक्ट रहना, स्कूल में इस तरह बस ड्राइवर वगैरह से या जो टैक्सी वगैरह जिस चीज़ में वो स्कूल आता जाता है अगर, तो फैमिली के बाहर के जो लोग हैं उनके साथ वो जो है कांटेक्ट में आ जाता है। बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस अकर चिल्ड्रन बॉडीज एंड माइंड, और इसी के साथ साथ बच्चे के माइंड में बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव चेंज भी आते हैं। वो सोचना शुरू कर देता है, चीज़ को क्रिटिकली सोच सकता है, वो जो है कैटेगराइज कर सकते हैं चीज़ों को, वो जो है थिंकिंग वगैरह वो कर सकता है। Cognitive development, the most important cognitive changes occur during early adolescence। तो early adolescence में जो इंतहाई important cognitive changes हैं वो यह हमारे पास बताए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रख लें, क्योंकि ये फिर आपके पास MCQs आ जाता है कि कौन से cognitive changes हमारे पास स्कूल चाइल्ड में होते हैं। तो इसी में एक दिया होगा तो आपने वो मेंशन करना होगा। टू इंक्रीज एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। कहते हैं कि बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में क्रिटिकली थिंकिंग करना, किसी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से सोच समझ के उसको सोचना, उसको समझना, किसी चीज़ को उसके बारे में थिंकिंग करना। तो ये हमारे पास जो है ये एबिलिटी बच्चे में पैदा हो जाती है इस स्टेज में। कंसिडर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल डायमेंशन मतलब कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन की चीज़ों की वजह से हुआ, अब मैंने क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम किस तरह हम कम करेंगे। तो ये तमाम जो है डायमेंशन, तो वो मल्टीपल डायमेंशन से वो प्रॉब्लम को देखना और समझना शुरू कर देता है। रिफ्लेक्ट ऑन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अगर आते हैं तो वो उसको खुद हैंडल करना, उसके साथ खुद कोप करना जो है वो सीखना स्टार्ट कर लेता है इस स्टेज में। टू लर्न अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, मतलब ये कि अगर उसे पता है कि मैं जो है इतने घंटे स्टडी कर सकता हूँ, उसे पता है कि मैं चीज़ें रटा नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन चीज़ों को मैं कंसेप्चुअली थिंक करूँ तो वो मुझे पता चल सकता है। अगर उसको पता चल जाए कि मुझ में ये वीकनेस है, मुझ में ये स्ट्रेंथ, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस स्टेज में जो है बच्चे को पता होना शुरू हो जाती है कि मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, मेरी वीकनेस कौन सी है। तो वो स्ट्रेंथ को और भी मेंटेन रखता है, और जो उसकी वीकनेस है तो वो क्या करते हैं, तो वो उन वीकनेस को जो है मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। टू लर्न अबाउट स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी टू अप्लाई देयर स्किल एंड नॉलेज टू न्यू लर्निंग सिचुएशन। कहें कि वो स्किल्स जानना शुरू कर देता है, लर्न करना स्कूल जैसे कर देता है, उसके पास जो नॉलेज होती है तो वो ये चाहता है कि ये नॉलेज जो है इसको किस तरह मैं स्किल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये जो नॉलेज है मैं इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी ability to accomplish more complicated task, और
पहले अगर वो सिंपल टास्क करता था, लेकिन अब वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो है उसको एकम्प्लिश करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है। कॉम्प्लिकेटेड टास्क मतलब ये है कि वो किसी चीज़ की ड्राइंग करना, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना, वो थोड़े बहुत 3D स्ट्रक्चर भी बना सकता है, वो जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन वगैरह वो भी खुद से सॉल्व कर सकता है, वो इस तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह भी सॉल्व कर सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क एकम्प्लिश वो एबिलिटी जो है वो उसमें आ जाती है। इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दिया गया होगा कि बच्चे जो हैं उनको थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दी गए हैं, अब वो एक एक करके इंडिपेंडेंटली जो है अपना काम कर रहे हैं। अब चूंकि हमारा यूनिट जो है वो 5 to 12 ईयर्स के चाइल्ड हैं, तो अब इसमें हम 5 से 7 ईयर चाइल्ड पढ़ते हैं, फिर आगे स्लाइड में हम इससे ऊपर एज वाले पढ़ेंगे। तो ये एमसीक्यूज का जो है स्लाइड है, इसमें यहाँ पे लिखा है कि वोकैबुलरी इंक्रीज टू अप्रॉक्सीमेटली 2000 वर्ड्स। तो एमसीक्यूज इसमें इस तरह है कि आपके पास अगर एमसीक्यूज आ जाए कि वो बच्चे जिनमें हमारे पास वोकैबुलरी 2000 वर्ड्स तक इंक्रीज हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो कौन से एज के बच्चे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 5 to 7 ईयर के बच्चे हैं। सही है। कैन कंपोज सेंटेंस विद 5 or more वर्ड्स, और वो हमारे पास 5 या 5 से ज़्यादा वर्ड्स का सेंटेंस उसको खुद कंपोज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन, अगर आप उसे कहें कि व्हाट्स योर नेम, तो आपको कहेंगे माय नेम इज़ दिस। मीन्स अगर वो मीन्स मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान। तो अगर इस तरह एक सेंटेंस जो कि 4-5 वर्ड्स या इससे ज़्यादा हो, तो ये बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि 5 या 5 से ज़्यादा वर्ड्स का सेंटेंस जो है वो उसको कंपोज कर सकते हैं। आप उससे कोई बात पूछे तो वो इस तरह सेंटेंस जो है वो खुद से बता सकते हैं। नो लेफ्ट एंड राइट, उसका कौन सा राइट हैंड है, कौन सा लेफ्ट हैंड है, कौन सी राइट साइड है, कौन सी लेफ्ट साइड, तो ये भी उसको पता चल जाता है। बिगिन टू रीजन एंड आर्ग्यू, यूज वर्ड्स लाइक वाई एंड बिकॉज। और इस तरह बच्चे जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, आप उसे कोई भी बात कहते हैं तो वो पहले रीज़न पूछेगा कि क्यों आप ये कह रहे हैं, किस तरह आप ये कह रहे हैं, ये क्यों होगा, कैसे होगा, तो इस तरह जो है वो रीजनिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है। कैन कैटेगराइज ऑब्जेक्ट, दीज आर टॉयज, दीज आर बुक्स, और वो चीज़ों को कैटेगराइज कर सकता है, वो जान सकता है कि हमारे पास बुक्स कौन से, टॉयज कौन से, और फिर साइज वाइज टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो इस तरह वो कैटेगराइजेशन भी कर सकता है। अंडरस्टैंड कंसेप्ट लाइक यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये हमारे पास आज, कल, परसों, ये दिन जो है इनको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आ जाती है इसमें। कैन कॉपी कॉम्प्लेक्स शेप सच एज डायमंड, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम वगैरह जो है इसको थोड़े बहुत जो है वो कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये एमसीक्यूज हैं। इस तरह अगर हमें आ जाए कि इस एज के ऊपर बच्चे क्या करते हैं, या ये अगर कोई एमसीक्यूज आ जाते हैं कि आर एबल टू सिट एट अ डेस्क, फॉलो टीचर इंस्ट्रक्शन एंड इंडिपेंडेंटली डू सिंपल इन क्लास असाइनमेंट। तो अगर इस तरह हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्कूल चाइल्ड हैं जो 5 से लेकर 7 ईयर तक होते हैं, उनमें ये हमारे पास डेवलपमेंट होती है। अब इसके बाद 7 to 12 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे, उसमें क्या होते हैं कि दे डेवलप लॉन्गर अटेंशन स्पेन, उनका अटेंशन स्पेन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। वो स्कूल 5 से 7 ईयर्स के बच्चे से इनका अटेंशन स्पेन वो लॉन्ग होगा। आर विलिंग टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अंडरस्टैंड मनी, इनको पैसों का पता चल जाता है कि ये मीन्स कितने रुपीज़ का नोट है, ये कितने नोट हैं, कितने नहीं है, 1000 का नोट कौन सा होता है, 10,000 का नोट कौन सा होता है। कैन टेल टाइम, आपको टाइम भी बता सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको टाइम का पता चल जाता है कि अब कौन सा टाइम है, क्योंकि वो क्लासेस वगैरह, स्कूल टाइम, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको देखकर, इनसे सीखकर जो है बच्चे में ये इंप्रूवमेंट आ जाती है। कैन नेम मंथ एंड डे ऑफ वीक इन ऑर्डर। तो ये देखो एमसीक्यूज इस तरह बन जाता है कि ये चीज़ें हमारे पास 7 साल के छोटे बच्चों में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन जब 7 साल से बच्चा बढ़ जाता है तो उनमें क्या होते हैं कि वो महीने का उसे पता चल सकता है, दिन का उसे पता चलता है, उसे टाइम का पता चलता है, उसे मनी का पता चल जाता है कि कितने पैसे हैं, कितने नहीं है, पैसों वगैरह का। इंजॉय रीडिंग अ बुक ऑन देयर ओन, और वो कहानियाँ पढ़ना और बुक्स पढ़ना जो है वो पढ़ सकता है इस एज में हमारे पास। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह होती है इन बच्चों में।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट मेक अ पर्सन डिस्टिंक्टिव। देखो पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? पर्सनैलिटी वो तमाम आपके बिहेवियर जो आपकी पोजीशन को, जो आपको बाकी लोगों से जो है वो क्या कहते हैं, यूनिक बनाते हैं, कि जो आपको बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट बनाता है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर है लोगों को के साथ, मीन्स कि आप लोगों को किस तरह हैंडल करते हैं, फ्रेंडशिप आपकी कैसी है, क्लास में आपका किस तरह बिहेव है, घर में आपका किस तरह बिहेव है, बाहर आप लोग के साथ किस टाइप के मिलते वगैरह। तो ये तमाम एटीट्यूड और बिहेवियर, इसका एक ऑर्गेनाइज पैटर्न जो है ये इंसान की पर्सनैलिटी जो है उसको शो करता है और पर्सनैलिटी बनाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर बाय ऑनगोइंग इंटरेक्शन ऑफ टेम्परेंट कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट, कैरेक्टर, लोगों के साथ मेल जोल, स्कूल में हमारे पास, घर में, बाहर, तो इन लोगों के साथ जब आप इन्वायरमेंट और लोगों के साथ जब आप इंटरेक्शन में आते हैं तो आपके साथ टाइम के साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। इसलिए तो कहते हैं कि एक अच्छा इन्वायरमेंट इंसान को एक अच्छा शख्स बनाता है। तो आपका इन्वायरमेंट आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बड़ा मैटर करता है। चाइल्ड विल डाउट द फ्यूचर एंड विल फील इन्फीरियर। अगर बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनती, अगर वो जो है एक अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं है, या अगर उसमें जो है कोई प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई, उसके बिहेवियर, एटीट्यूड में थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो क्या होते हैं कि वो बच्चा हमारे पास के वो फ्यूचर के बारे में जो है टेंशन ले सकता है, इन्फीरियरिटी का भी कभी कभार शिकार हो सकते हैं अगर उसको इन्वायरमेंट वगैरह अच्छा ना मिले। एट दिस स्टेज द नीड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन इंक्रीज एवरी ईयर। और हर साल सेल्फ डिसिप्लिन की नीड बढ़ती है कि वो खुद को किस तरह डिसिप्लिन रख सकता है, स्कूल का टाइम कौन सा होगा, घर में वो किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह हमारे पास जो है वो कब कब उसने होमवर्क करना है, स्कूल का काम कब करना है, स्पोर्ट्स वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो डिसिप्लिन है ये इस टाइम में इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरत इसकी पड़ती है। द चाइल्ड हु इज़ बिकॉज ऑफ हिज आर हर सक्सेसफुल अर्ली स्टेज लाइक ट्रस्टिंग, ऑटोनोमस एंड फुल ऑफ इनिशिएटिव विल क्विकली लर्न टू बी इंडस्ट्रियस। अगर बच्चे की ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी होती है तो वो ट्रस्टिंग बन जाता है, वो सही लोगों पे भी ट्रस्ट कर सकता है और वो इस काबिल बन जाता है कि लोग भी उसको पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वो ऑटोनोमस, वो अपनी बेहतरी के लिए अच्छे फैसले जो हैं वो खुद ले सकता है, सही है। और वो इनिशिएटिव होता है, वो किसी चीज़ को इनिशिएट कर सकता है, उसे पूरा करने की कोशिश कर सकता है। However, the mistrusting, लेकिन अगर कोई बच्चे में इस तरह डेवलपमेंट सही से नहीं होती, पर्सनैलिटी उसकी सही नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, तो वो फिर हमारे पास मिसट्रस्ट बन जाते हैं, मिसट्रस्टिंग उसमें आ जाती है, वो किसी और का जो है एतबार नहीं कर सकता और ना खुद काबिल एतबार बन जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये एज जो है इसमें बच्चों की ख़ास तौर पर जो है उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। इसमें बच्चे का जो है बेस बनता है, फिर इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब एक दफ़ा बन जाती है तो फिर थ्रू आउट लाइफ बंदे के साथ रहती है। रिलेशनशिप, चाइल्ड डेवलप स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट टू दोज हु केयर फॉर देम। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द डेवलपमेंट ऑफ दिस अटैचमेंट इज एज बायोलॉजिकली नेचुरल। और ये स्टेज हमारे पास जो होते हैं इसमें बच्चा जो है वो क्या होते हैं कि उसकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, पेरेंट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट, ब्रदर्स वगैरह के साथ, उसके फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जिसके साथ ये दिल की बात, जिसके साथ ये हर एक छोटी मोटी बात जो है वो उनके साथ डिस्कस करता है, उनके साथ जो है जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस वगैरह जो है उसका कोप करना उसके लिए ईजी हो जाता है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो इस स्टेज में जो हमारे पास बनते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं। बच्चा सीख जाता है कि किस टाइप के रिलेशन मेरे लिए फ़ायदेमंद है, किस टाइप के रिलेशन मेरे लिए नुकसानदेह है। और साइकोलॉजिस्ट का ये बिलीव है कि ये चेंजेस हमारे ये रिलेशनशिप, ये अटैचमेंट, ये जितनी भी चीज़ें ये बायोलॉजिकली नेचुरल होती हैं लोगों में, और जो इस एज में हमारे पास जो है वो एक्सपोज वो प्रेजेंट कर लेते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इज बिटवीन मदर एंड इन्फेंट। और जो इम्पोर्टेंट है वो माँ और बच्चे के दरमियान है। तो वो इस जो है कंडीशन एज में जो है हमारे पास वो स्ट्रांग रिलेशनशिप बन जाता है
और क्या होता है कि बच्चा अपने माँ के साथ जो है वो अपना प्रॉब्लम वगैरह शेयर कर सकता है। द क्वालिटी ऑफ दिस रिलेशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन लेटर साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, और यही रिलेशन आपका आपके आने वाली ज़िंदगी पे भी असरअंदाज होता है। इसलिए जो बच्चे यतीम वगैरह होते हैं, जिनको माँ का प्यार नहीं मिलता, जिनको जो है परवरिश अच्छे तरीके से नहीं होती, तो उनकी हमारे पास जो उनकी बाकी लाइफ के जो पर्सनैलिटी उस पर इंतहाई ज़्यादा असरअंदाज होता है। 5-year-old also begin to develop a sense of how interpersonal relationship work and may ask lots of questions about who is married to whom and what a sister-in-law or a step फादर इज। कहते हैं कि इस एज में जो हमारे पास बच्चे होते हैं तो उनमें ये शऊर आ जाता है कि वो क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या लगता है, ये कौन है, इसकी शादी किसके साथ हुई, उसकी शादी किसके साथ हुई, पुप्पी कौन होती है, चाची कौन होती है, खाला कौन होती है। तो ये तमाम जो है फैमिली मेम्बर्स उसके रिलेशन क्या क्या हैं, तो ये इनके बारे में क्वेश्चन करता है इस एज में। दे विल बिकम मोर इंटरेस्टेड इन नोविंग अबाउट how member of their own family are related to each other and will inquire about their friend family as well। और ये इसमें ये होते हैं कि फैमिली के मेंबर आपस में किस टाइप के रिलेशन के साथ इंटरकनेक्ट है, और इसमें हमारे पास फ्रेंडशिप क्या है, इसमें हमारे पास क्या रिलेशन है, कौन कौन से फ्रेंड है, किस टाइप की फ्रेंडशिप है, तो ये हमारे पास जो है इस एज में बच्चे में आ जाती है। इसके बाद है पीर रिलेशनशिप। पीर कहते हैं दोस्त को, पीर रिलेशनशिप मीन्स फ्रेंडशिप। पीर रिलेशनशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन विद अनदर चाइल्ड हु इज सिमिलर इन एज। अच्छा, पीर रिलेशन हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है स्कूल चाइल्ड में। दोस्त बनाना, एक अच्छे दोस्त जो आपको सपोर्ट करे, तो वो हमारे पास ये रिलेशन इस एज में इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या होते हैं पीर रिलेशन कौन सा है कि सोशल इंटरेक्शन विद अनदर चाइल्ड हु इज सिमिलर इन एज, स्किल एंड नॉलेज प्रोवोक द डेवलपमेंट ऑफ मेनी सोशल स्किल दैट आर वैल्यूएबल फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। पीर रिलेशन में ऐसा होता है कि बच्चा अपनी ही एज के बाकी बच्चों के साथ अटैचमेंट वगैरह स्टार्ट कर लेता है, और क्या होता है कि इसमें हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके पीर रिलेशन में आपके पास कॉन्फिडेंट आता है, आप में ये आता है कि किसी के साथ किस तरह बर्ताव करना है, किसी के साथ टाइम किस तरह गुजारा जाता है, आप में नॉलेज स्किल्स वगैरह में जो है वो आप में जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और एक अच्छा पीर रिलेशनशिप जो आप में सोशल स्किल्स वगैरह क्रिएट कर ले, वो आपके रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। इन पीर रिलेशनशिप चिल्ड्रन लर्न हाउ टू इनिशिएट एंड मेंटेन सोशल इंटरेक्शन विद अदर चिल्ड्रन। इसमें ये सीखते हैं कि एक हमारे पास बाकी चिल्ड्रन और बाकी लोग हैं, उनके साथ सोशली इंटरेक्ट हम किस तरह करेंगे, किस तरह उसके साथ हम सलाम दुआ करेंगे, किस तरह हम उसके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, खाना खाएंगे, खेलेंगे। तो ये तमाम सोशल हैं, ये पीर रिलेशन से हम सीखते हैं लाइफ के साथ। दे लर्न स्किल फॉर मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट सच एज टर्न टेकिंग, कंप्रोमाइज एंड बार्गेनिंग। क्या होते हैं कि इसमें जो है स्किल्स कन्फ्लिक्ट्स वगैरह को किस तरह मैनेज किया जा सकते हैं, किस तरह प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है, तो ये चीज़ें भी जो हमारे पास हैं वो ये पीर रिलेशनशिप से हम इसको सीख सकते हैं टाइम के साथ। Play important role. The play also involve mutual, sometimes complex coordination of गोल्स, एक्शन, एंड अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं कि जो हमारे पास प्ले वगैरह गेम वगैरह खेलना है, जो हम फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलते हैं इस एज में, तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ये बताता है कि हमारा मकसद क्या है, कि मकसद क्या होता है, उस मकसद को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह हम लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये किस मिजाज किस माइंड का शख्स है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन गेट देयर फर्स्ट इनकाउंटर विद शेयरिंग ऑफ ईच अदर टाइज। क्या होते हैं कि अगर जब हमारे पास बच्चे खेल कूद में जो एक दूसरे की चीज़ को जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको शेयर कर लेते हैं, तो इससे बच्चे में ये वो आती है कि हमने जो है दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए, तो उसके दिल में उसमें जो है माइंड में एहसास वगैरह जो है वो जो है बनना शुरू हो जाता है। पीर रिलेशनशिप आर पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। दे कैन बी सपोर्टिव बट आल्सो चैलेंजिंग। ये सपोर्टिव भी होते हैं लेकिन चैलेंजिंग भी होते हैं। सपोर्टिव ये कि कोई
प्रॉब्लम वगैरह है उसमें आपको वो चिल्ड्रन जो है वो दोस्त वगैरह आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन चैलेंजिंग ये है कि अगर आपके पास आपकी कोई गलत रिलेशनशिप बन गया तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दूसरा, पीयर रिलेशनशिप में हमारे पास लड़ाई झगड़े छोटे मोटे इधर उधर नागवारियाँ वगैरह जो है वो भी आती हैं। तो इसलिए पीयर रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास चैलेंजिंग भी होता है। पीयर रिजेक्शन में लीड टू बिहेवियरल प्रॉब्लम लेटर इन लाइफ, और ये फिर आपके बिहेवियरल प्रॉब्लम आप में शुरू क्रिएट कर सकता है। किस तरह कि अगर हमारे पास अगर कोई गरीब लड़का है, इसकी किसी अमीर लड़के वगैरह से फ्रेंडशिप वगैरह है, तो वो उसके एटीट्यूड वगैरह में इस तरह चेंजेस लेकर आ जाएंगे कि वो गरीब लड़का जो है वो पुअर फैमिली से जो है तो वो उसके लिए गुजारा करना जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर हमारे पास जो है प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर पीयर रिजेक्शन है, फ्रेंड्स वगैरह आपके नहीं बन रहे या फ्रेंडशिप वगैरह उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये फिर आपके पास बिहेवियरल प्रॉब्लम आप में क्रिएट कर लेता है। गिविंग, शेयरिंग एंड एम्पैथी, many 5-year-old will naturally enjoy giving and sharing. The ability to considerate of other, share and have empathy will play an increasingly important role in kids social interaction. क्या होता है कि जो हमारे पास बच्चे एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना, एक दूसरे पे जो है रहम खाना, फ्रेंडशिप, सिंपैथी, एम्पैथी, ये चीज़ें जो है ये इनसे बच्चे में जो है ये डेवलपमेंट हो जाती हैं। वो सोशल इंटरेक्शन वगैरह जो है वो सीख जाता है कि किस तरह मैं पॉजिटिव और एक इंपॉर्टेंट सोशल इंटरेक्शन जो है वो सीख सकता हूँ। केयरिंग फॉर योर स्कूल चाइल्ड, और जो आपके स्कूल एज के बच्चे हैं उसमें आपने किन किन चीज़ों की वो केयर करनी होगी। बुलिंग, आपने देखना होगा कि वो गालियाँ, एक दूसरे की बुरी बातें वगैरह तो नहीं सीख रहा, इस चीज़ें पे आपने तवज्जो देनी होगी कि वो ना सीखे इस तरह बुरी बातें। डिसिप्लिन योर चाइल्ड, आपने चाइल्ड को डिसिप्लिन में रखना होगा। स्लीपिंग प्रॉब्लम बच्चों में जो होती हैं, गलत टाइम पे सोना, रात को लेट टाइम सोना, सुबह लेट टाइम उठना, ये चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम जो है ये आपने इसको मिनिमाइज करना होगा। स्पीच प्रॉब्लम बच्चों में होगी तो वो उस पर भी आपने केयर देनी होगी। कॉमन हेल्थ इश्यूज हमारे पास है। ADHD के क्या है कि इसमें क्या होते हैं कि हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, या हाइपर एक्टिव जो है मीन्स हद से ज़्यादा गुस्सा करना, हमारे पास जो है चिल्लाना, चीखे मारना या किसी चीज़ को तवज्जो ना देना, तो ये हमारे पास जो है ये हेल्थ इश्यूज आ जाती है। हमारे पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कि हमारे पास फिर न्यूरोसिस वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बच्चे ये हमारे पास ऐसे डिसऑर्डर जिसमें बच्चा जो है वो नॉर्मल से थोड़ा हट जाता है, छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, किसी चीज़ पे सोच नहीं सकता। ब्लडर कंट्रोल प्रॉब्लम में बच्चे पे इसमें आ जाती है कि जो है वो ब्लडर कंट्रोल नहीं कर सकता, या मीन्स ब्लड वगैरह पे जो है यूरिनेशन वगैरह से हो जाती हैं। अब इसमें हमारे पास टाइप ऑफ पेरेंटिंग किसे कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के पेरेंट्स होते हैं। कुछ पेरेंट इस तरह होते हैं बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ नॉर्मल, तो ये अब हम पढ़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये अब 2 स्लाइड जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, कि हमारे पास इनके डिफिनीशंस MCQs में आते हैं कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, पेरेंट्स ट्राई टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रन at all times। सही है। The children of these parents tend not to learn how to solve their own problem or have independent thoughts. Children of authoritarian parents are often obedient and more likely to suffer from low self confidence। Authoritarian parenting ये हमारे पास वो बच्चे होते हैं कि उस पे बाप 24 घंटे जो है इधर उधर गुस्सा वगैरह करता है, ये करो ये ना करो, फुल बाय फुल वो बाप के कंट्रोल और बाप पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह ये होता है कि बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, बच्चा जो है वो चीज़ें वगैरह नहीं सीख सकता, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आती, क्योंकि वो बस उसका माइंड इस तरह बन जाता है कि ये काम बस अब बाप पेरेंट्स नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि वो बच्चे ओबीडियंट तो होते हैं लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंट ऐसे बच्चों का जो है वो इंतहाई लो होता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाते हैं वो कौन से हैं कि वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग हमारे पास कौन से होते हैं कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हेल्प अ चाइल्ड think for themselves but also offer guidance by being involved in their children lives and encourage children to meet expectation and follow agreed upon rules and guidelines। ये हमारे पास इस टाइप के पेरेंट होते हैं
कि वो बच्चों की रहनुमाई भी फरमाते हैं, वो बच्चों की जो है रहनुमाई भी करते हैं, बच्चों की जो है केयर वगैरह भी करते हैं, लेकिन बच्चे को इंडिपेंडेंट भी बनाते हैं, उससे जो है थोड़ा ऑटोनोमस भी बनाते हैं कि वो खुद से कुछ सीख ले, उसमें थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, उनमें हमारे पास जो है बिहेवियर वगैरह कुछ अच्छे बन जाए। दिस काइंड ऑफ पेरेंट प्रीफर टू टीच द चाइल्ड नेसेसरी लाइफ स्किल इंस्टेड ऑफ पनिशिंग देम फॉर बैड बिहेवियर। क्या होते हैं कि इस टाइप के फ़ायदा ये होते हैं कि इसमें बच्चा जो है लाइफ स्किल्स, नेसेसरी लाइफ स्किल्स वगैरह जो है वो सीख लेता है, कि जो उसमें लाइफ स्किल्स वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह पेरेंट जो है होते हैं वो हर टाइम पनिश नहीं करते बच्चे को, बल्कि उनको सिखाते हैं, उन्हें वार्न करते हैं कि देखो ये काम नहीं करना, ये बुरा है, और ये अच्छे, ये आप काम करें। इसके बाद हमारे पास है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंट अलाउ चिल्ड्रन टू मेक ऑल ऑफ देयर ओन डिसीजन एंड डू नॉट इंटरफेयर विद द चाइल्ड चॉइस इवन इफ दे आर बैड चॉइसेस। क्या होता है कि इसमें बाप ने बच्चों को छोड़ा हुआ होता है कि आपने जो करना है, जैसे करना है आप खुद करें, इवन दा अगर वो गलत रास्ते पे भी जाते हैं फिर भी बाप उन्हें कुछ नहीं कहता। दिस टाइप ऑफ पेरेंट मे नॉट फील दैट देयर इज एनीथिंग दे कैन डू इट चेंज द बिहेवियर ऑफ देयर चिल्ड्रन और दे मे बी सिंपल अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट। क्या होता है कि इस तरह पेरेंट्स उनकी ये ख्याल होता है कि हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते, बच्चे सीखेंगे तो खुद सीखेंगे, उनके बिहेवियर वगैरह को हम जो है उसको सेट नहीं कर सकते। या ऐसे होते हैं कि बच्चे बाप जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बस हमने बच्चे के इंटरफेयर उसके साथ नहीं करना, वो जो भी करे जैसा भी करे उसकी अपनी मर्जी। चिल्ड्रन ऑफ परमिसिव पेरेंट्स टेंड टू बी एग्रेसिव एंड ऑफन फील फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज बाय लैक ऑफ गाइडेंस दे रिसीव। कहें कि चूंकि इस तरह बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल रही, उसको रहनुमाई नहीं मिल रही, उनकी परवरिश अच्छी नहीं हो रही, तो फिर क्या होते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन उसमें आ जाती है, उसमें गुस्सा वगैरह आ जाते हैं, कन्फ्यूजन वगैरह उनमें होती है, उनकी कोई गाइडेंस वगैरह नहीं होती, वो स्ट्रेस वगैरह जो है वो इजीली लेते हैं हमारे पास। इसके बाद अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग इज अ टाइप ऑफ पेरेंटिंग दैट मेक फ्यू डिमांड्स ऑन अ child. An uninvolved parents communicate very little and is often slow to respond to a child, while most involved parents do provide for a child basic need, but some may in fact may even ignore the child need. Uninvolved parent इस तरह होते हैं कि वो बच्चों को कुछ सिखाते तो नहीं है लेकिन डिमांड उनसे करते हैं। उनकी ये डिमांड होती है कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से सीखे, लेकिन उनकी रहनुमाई नहीं करते, ना उनकी गाइडेंस करते हैं, ना उनकी परवरिश वगैरह करते हैं, ना उनके साथ कोशिश वगैरह करते हैं। हाँ, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में कुछ पेरेंट इस तरह होते हैं कि वो बच्चों की जो है बेसिक चीज़ें जो है वो प्रोवाइड नीड उनकी बेसिक पूरी करते हैं, बाकी उनके जो है कोई भी गाइडेंस वगैरह उनको प्रोवाइड नहीं करते। दे आर ऑफन डिटेच एंड जनरली नॉट वेरी क्लोज टू देयर चाइल्ड। और वो बच्चों से डिटेच वगैरह मीन्स उनको पता नहीं होता कि हमारे पास बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, वो क्या क्या सीखते हैं, इन चीज़ों की जो है वो बच्चों की इनके पास नॉलेज नहीं होती। तो ये हमारे पास जो ये था, ये हमारे पास अथॉरिटेरियन बिहेवियर है, ये हमारे पास अथॉरिटेटिव बिहेवियर है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चा थोड़ा बहुत खुद भी सीखता है और बाप भी उसको गाइडेंस देते हैं। ये हमारे पास जो है अनइन्वॉल्व है। अनइन्वॉल्व और परमिसिव जो होते हैं कि इसमें बच्चे को किसी भी टाइप, किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जाती। पेरेंटिंग टिप्स, आप यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो एक अच्छे पेरेंट्स होने का जो है उसको लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एमसीक्यूज में आपके पास आ सकते हैं कि कौन कौन से टिप्स जो है वो बच्चे, कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट में होने चाहिए जिसकी वजह से जो है वो उसके बच्चे, उनकी अच्छी परवरिश हो सकती है। गेट योर चाइल्ड अ लाइब्रेरी कार्ड। Regular visit to library will increase their vocabulary, imagination and desire to learn. ऐसा करना होगा आपने कि बच्चे को आप लाइब्रेरी कार्ड लेकर दें, आप उसको इसका आदी बनाने के आप लाइब्रेरी जाया करें, वहाँ पे पढ़ा करें, बुक्स देखा करें, वोकैबुलरी, इमेजिनेशंस वगैरह जो है वो आप वहाँ पे सीख सकते हैं। इस तरह बच्चे की वोकैबुलरी ज़्यादा बढ़ेगी, वो सीखेगा, रीडिंग वगैरह उसकी इम्प्रूव होगी। अ लाइब्रेरी कार्ड इज़ अ ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ चाइल्ड टू। लाइब्रेरी कार्ड का एक दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बच्चे में ये जिम्मेदारी आएगी कि मैंने ये बुक्स लाइब्रेरी से लेकर आया हूँ 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के बाद मैंने ये वापस करनी है।
तो उसमें ये तमाम स्किल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं कि किस तरह एक शख्स से अगर हम एक चीज़ ले लें तो हमने वो चीज़ उसको फिर वापस करनी होती है। उसमें ये कंसेप्ट आ जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर मैं लाइब्रेरी का बुक लाता हूँ पढ़ने के लिए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है कि फिर मैं हिफाजत के साथ ये फिर वापस मैं वहाँ पे रखूँगा भी। इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू म्यूज़ियम, न्यू नेबरहुड एंड एग्जीबिशन म्यूज़ियम वगैरह पे भी आप चाइल्ड को विजिट कराएं, वहाँ पे उसको ये स्किल्स वगैरह उसमें ये डेवलप हो जाती है। नेबर्स वगैरह के साथ आप उसके मिलाएं वगैरह, उसके साथ जो है आप इसके इंट्रोडक्शन वगैरह कराएं ताकि उसे पता हो कि पड़ोसियों के साथ किस तरह बिहेव किया जाता है, उनके कौन कौन से हकूक़ और फ़राइज़ होते हैं। एवॉइड प्रोलॉन्ग व्यू ऑफ टेलीविजन वीडियो एंड कंप्यूटर गेम, आपने उसको टेलीविजन वीडियोस वगैरह कंप्यूटर गेम वगैरह इससे जो है ज़्यादा टाइम के लिए आपने फिर मना करना होगा। आपने जो है इस पे थोड़ा बहुत अगर वो देख लेते हैं, ख़ुद को फ्रेश कर लेते हैं, सही बात है, लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो ये चीज़ें यूज़ न करें। सेट अप अ होम वर्क स्पेस एंड रूटीन इन योर होम, आप ऐसा करें कि आप उसको घर में जो है एक टाइम फिक्स कर ले कि इसमें आपने होमवर्क करना होगा, आपने मुझे फीडबैक देना होगा, आपने मुझे जो है ये चीज़ सुनानी होगी, आपने ये मुझे हम ये टाइम इसलिए टाइम निकालेंगे कि इसमें हम ये देखेंगे कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, आपकी किस तरह इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये चिल्ड्रन के लिए ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि इस तरह रूटीन वगैरह जो है वो सेट कर ले। टॉक टू योर चाइल्ड टीचर्स इफ़ यू आर कंसर्न, कहें कि अगर आप जो है बच्चे की फीडबैक वगैरह लेने के लिए उसके टीचर वगैरह जो है उससे आप कंसर्न वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो कि हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड का था, जिसके हमारे पास 5 स्टेजेस हैं जो ऑलरेडी हम अपने एक और यूनिट में एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसका लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो ऐसा होता है कि तमाम कॉग्निटिव सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी होती हैं। किस तरह? In Freudian psychology, psychosexual development is a central element of psychoanalytical sexual drive theory that human beings from birth possess an instinctual libido. They develop in 5 stages. These stages are oral, anal, phallic and latency. कहते हैं कि जो हमारे पास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है जो कि साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं तो वो हमारे पास बच्चे में टाइम के साथ होती है, जिसमें लिबिडो वगैरह, सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल डिज़ायर, आप जो है सेक्सुअल नीड्स वगैरह के बारे में आप सीखते हैं। और इसमें हमारे पास ओरल, एनल, फेलिक एंड लेटेंसी साइकोसेक्सुअल स्टेज हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड proposed that if the child experiences sexual frustration in relation to any psychosexual development stage, he or she will experience anxiety that would persist into adulthood as a neurosis, a functional mental disorder. कहते हैं कि अगर बच्चे में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, उसमें जो है कन्फ्यूजन वगैरह होती हैं, वो ये चीज़ें सीख नहीं जाता, फिर लेटर लाइफ में जो है एडल्टहुड में क्या होते हैं कि वो हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, एंजाइटी वगैरह उसमें डेवलप हो जाती है, जो कि बाद में न्यूरोसिस का शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और न्यूरोसिस हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर हैं जो कि आप 6 सेमेस्टर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं जो कि हमारे पास अब 5 से लेकर 12 ईयर तक के जो बच्चे हैं तो उसमें हमारे पास ये लेटेंसी स्टेज होता है, लेटेंसी और जनरल स्टेज थोड़ा बहुत। तो ये 2 डेवलपमेंट जो है इसमें आपने बच्चे की तवज्जो देनी होगी। और ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ये तमाम स्टेजेस ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और उस वीडियो लेक्चर का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से आप ये तमाम स्टेजेस एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पियाजे स्टेजेस को, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे की जो स्टेजेस है जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस हमारे पास इस यूनिट में क्या होगा, इसमें हमारे 5 से लेकर 12 ईयर तक के जो बच्चे हैं तो उनमें ये 2 स्टेजेज हैं, इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए अच्छे तरीके से। जो प्री ऑपरेशनल जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये होते हैं कि अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल, जो कि आप बच्चे जो होते हैं ये वो वर्ल्ड को, वो लोगों को लफ्ज़ अल्फाज के साथ, मेंटल इमेजेस के साथ जो है उसको अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं। और कंक्रीट ऑपरेशन में क्या होते हैं कि वो
प्रॉब्लम को लॉजिकली एब्स्ट्रैक्टली वगैरह जो है उसको थिंक और उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये दो स्टेजेस हमारे पास जो है, ये हमारे पास प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट है, ये हमारे पास 5 से लेकर 12 ईयर तक के बच्चों में डेवलप होने चाहिए। तो ये हमारे पास ये यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस लेक्चर हमारे चैनल पे हैं, आप वो देखें, वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। लाइक करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।